फाइट कर दी गई हैं जिनसे इन्होंने पैसे लिए हुए थे। हर पेपर का डिफरेंट रेट होता है। अभी तहसीलदार का पेपर चेयरमैन 19 तारीख को रिटायर हो रहे हैं, आई थिंक 19 को रिटायर हो रहा है, तो उसने जाने से पहले क्या किया, तहसीलदार का पेपर 2 को रख लिया है। अब एक्सपेक्टेड है हमारे एहतजाज की वजह से कि वो पेपर 9 तारीख को होगा, 9 जनवरी को। वो जाने से पहले मजीद उनका इरादा है कि हम माल बटोर लें। हमारा सबसे पहला मुतालबा है इस चेयरमैन और इस सेक्रेटरी के अगेंस्ट इंक्वायरी होनी चाहिए। हम कोई इनसे मुज़ाकरात नहीं करेंगे। इस चेयरमैन पीपीएससी पेपर का रेट क्या चल रहा है, कितने पैसे मांगते हैं और किस तरह आप अगर कोई पैसे पे करता है तो उसको कैसे पेपर्स करवाते हैं, कुछ सबूत है आपके पास? हमारे पास सबूत है। कुछ पेपर से पहले कुछ लोगों ने अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं आपकी तवज्जो एक बहुत अहम मसला की तरफ दिलाना चाहता हूँ। मेरे ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म कैंपेन शुरू हो गई है सोशल मीडिया पे, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, और वो कैंपेन का उन्वान ये है कि मैं पीपीएससी में बैठा सीट्स बेच रहा हूँ, मैं पेपर करवा रहा हूँ और इस समय लोगों का हक खा रहा हूँ। इस बात को मैं समझाना ज़रूरी समझता हूँ। ज़ाहिर है आपके सामने भी जब ये बात आएगी तो आपको भी ये होगा कि ये ऐसा तो बंदा नहीं है, ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। इसके 3 पहलू हैं। पहली बात ये है कि मेरा एग्ज़ामिनेशन से दूर का ताल्लुक़ भी नहीं, 0.0001% भी नहीं। मेरा ताल्लुक़ है वहाँ के ह्यूमन रिसोर्स के साथ, उनकी तनख्वाहें, तबादले, टीए, गाड़ियाँ, जो उसके सोर्सेज हैं उनसे मेरा ताल्लुक़ है, और अल्हम्दुलिल्लाह उनको ऑनेस्टी के साथ जिस तरह मैं लेके चल सकता हूँ मैं चल रहा हूँ। जहाँ एग्ज़ामिनेशन की बात है वो 21 बंदे हैं, जिनमें एक चेयरमैन और 20 लोग बाकी मेंबर्स हैं, जो सारे के सारे फेडरल गवर्नमेंट से हैं, हमारा प्रोविंशियल एक भी नहीं है। पेपर किस से बनाना है मुझे नहीं पता, ये अब उस 21 बंदों के बोर्ड ने डिसाइड करना है। पेपर कब बन के आना है, उसकी चेकिंग पेपर्स की कैसे होनी है, रिज़ल्ट कब बनना है, अनाउंस कब होना है, ये सारी की सारी डोमेन उस एग्ज़ामिनेशन साइट की है, उस कमीशन की है, जिसमें मैं कोशिश भी कर लूँ तो मुझे ये नहीं पता चल सकता कि एग्ज़ामिनर कौन है। मतलब मैं कोशिश इसलिए कि वो इतना टाइट सिस्टम है जिस तक उन 21 बंदों के अलावा किसी की दस्तरस नहीं है। इसलिए ये जो इल्ज़ाम कि मैं सीट बेचता हूँ या मैं, ये अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, मेरे नज़दीक अदरवाइज़ अगर मेरी ये दस्तरस होती भी तो मेरे नज़दीक इससे बड़ा गुनाह क्या हो सकता है आप लोगों के मुस्तकबिल के साथ खेले। अगली बात यह है कि ये ऐसा हो क्यों रहा है। 2 वजूहात हैं इसके होने की। पहली वजह है कि मैंने इस 1 साल के अरसे में पीपीएससी के लिए जो कुछ किया आज तक वो नहीं हुआ। मैंने उसमें उन लोगों की ट्रेनिंग्स शुरू करवाई। मैंने अपना जो काम नहीं करते थे, लफंटर थे, जिनके बारे में रिपोर्ट्स थी ये पेपर्स बेचते हैं, उनको मैंने सज़ाएं दी, नौकरी से निकाला। वो उससे रिपल्स क्रिएट हुए कि यार ये तो 2 नंबर लोगों के डेडली अगेंस्ट है। नंबर 2, ऐसी एजेंसीज़ जो पहले एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट करवाती थी, मैं नाम दानिस्ता नहीं लेता, आप लोग जानते हैं, उन एजेंसीज़ की दुकानें बंद हो गई और कमीशन ने अपने आप को अपने पाँव पे खड़ा कर लिया, इम्तिहान लेना शुरू कर दिए। ये उन्हें हज़म नहीं हुआ। तो ये 2 जो, एक तो वो एजेंसीज़ के प्लांटेड लोग और दूसरे मेरे अपने इदारे के ऐसे लोग जिन्हें मैं सज़ाएँ दे रहा हूँ, उनके आगे प्लांटेड लोग ऐसा कर रहे हैं। हम इस चीज़ को काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चूँकि मेरे ख़िलाफ़ ट्रेंडिंग चल रही है, अखबारों में, टीवी पे और सड़कों पे बैनर लेके खड़े हैं, तो मैंने ये ज़रूरी समझा कि जो मेरे साथ मुखलिस हैं, जो मुझे समझते हैं और इतने अरसा से समझते हैं, उनके साथ मैं हकीकत हाल ज़रूर शेयर करूं। आपका बहुत शुक्रिया।